कैसे आराधना करेंगे उसकी, सच्चाई में कैसे आराधना करेंगे उसकी? किसी को कुछ आइडिया है? जो हमने गाना गाया, क्या वो आत्मा और सच्चाई से आराधना था क्या? नहीं। आप लोग यहाँ पर आए आज के दिन, आज संडे है, सबका छुट्टी होता है काम से, राइट? सबको आराम करना होता है, घर पे छुट्टी लेकर बाहर परिवार के साथ हमें बाहर जाना होता है, होटल में घूमने जाते हैं हम लोग, परिवार के साथ कहीं और जाते हैं घूमने के लिए ताकि हमारा मन फ्रेश हो। लेकिन आप लोग ने वो त्याग करके एक संडे को आप आए यहाँ पर छोटे से घर में, परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आए, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए आए। इसको बोलते हैं आत्मा में आराधना करना। अगर आप रोमन्स का 12 का दूसरा अध्याय पढ़ोगे ना, तो उसमें क्या लिखा है कि अपने अपने शरीरों को जीवित ग्रहण हो गया और परमेश्वर को बलिदान कर दो। यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। आत्मिक आराधना मतलब कि जो भी हमारे मन में, हमारे हृदय में परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के विरुद्ध में विचार उठते हैं, उन विचारों को हम त्याग करके और परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर का कार्य करते हैं, वचन पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं आत्मा में आराधना करना। और सच्चाई का मतलब है उसको ईमानदारी के साथ करना, इसको बोलते हैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करना। जैसे कि आप लोग यहाँ पर आए, आप लोग भी मन में भी, हमारे मन में क्या, कई सारे सवाल उठते हैं। आज संडे है, पूरा मंडे टू सैटरडे हम काम करते हैं, फिर संडे को छुट्टी मिलता है, थोड़ा आराम करना चाहिए, थोड़ा इधर घूमना चाहिए परिवार के साथ, लेकिन हम फिर भी वो सब मारकर हम परमेश्वर की आराधना करने आते हैं यहाँ पर, राइट? पास्टर राकेश वहां पर रहते हैं सायन में, इतना दूर है, फिर भी मन में उनके उठता होगा, यार मैं क्यों जाऊं उतना दूर, मतलब चर्च संभालने के लिए, उतने दूर लोगों को वचन प्रचार करने के लिए। लेकिन वो इन विचारों को मारते हैं, क्योंकि ये विचार शैतान के होते हैं, हमारे नहीं, परमेश्वर के नहीं। तो उन विचारों को मार करके यहाँ पर आते हैं, यही उनकी आत्मिक आराधना है। तो जो भी हम सुबह से लेकर प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, उसका कार्य करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, यही हमारी आत्मिक आराधना होती है। हमें तो आइए हम वचन की तरफ जाते हैं। यूहन्ना 17:3 हम खोलेंगे। ये टॉपिक है कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बनाए रखना, और हम परमेश्वर के साथ कैसे रिश्ता बनाए रखना है वो हम वचन सुनेंगे। यूहन्ना 17:3 में पढ़ता हूँ, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हमें तो यहाँ पे सभी लोग हैं ऑलमोस्ट परमेश्वर को जानते हैं, राइट? एक दूसरे के बारे में कौन कौन जानता है? किसी को पता है? आप सब लोग जानते हैं एक दूसरे को? सबका नाम पता है? सही बोल रहे हो कि ऐसा ही झूठ, मतलब मजाक कर रहे हो? सबको जानते हो ना, क्योंकि कई सालों से आप लोग आ रहे हो, एक दूसरे को जान रहे हो। आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हो? क्योंकि पहले वो आपसे मिले, आपसे बातचीत किए, उन्होंने उसके बाद आपको थोड़ा सा आगे चल के आप उनके साथ एक रिश्ता बनाए रखा आप लोगों ने, तो जाके आपने एक दूसरे को जाना कि सामने वाला कैसा है, उसकी कमजोरी क्या है, वो कैसा लड़का है, अच्छा है या फिर बुरा है। तो आपका एक रिश्ता बन जाता है, और जब आप एक रिश्ता बना लेते हो, मजबूत रिश्ता बन जाता है, तब आप एक दूसरे के दुख में साथ देते हो, एक दूसरे के सुख में साथ देते हो, और जो भी अगर उसको कमी होता है तो आप उसको मदद करते हो, या आपको कमी होता है तो सामने वाला आपको मदद करता है, राइट? तो पहले हमें रिश्ता बनाते हैं एक दूसरे के साथ ताकि हम उसके बारे में जान सके। उसी तरह यहाँ पर भी है, क्या लिखा है कि अनंत जीवन यह है कि तुझे जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन कौन कौन पाना चाहता है? कोई नहीं पाना चाहता। अनंत का जीवन क्या है पता है? जो स्वर्ग जाते हैं इंसान। जब हम मरते हैं, हमारे मरने के बाद भी हमारा एक जीवन होता है, एक होता है स्वर्ग, एक होता है नरक। नरक में कोई नहीं जाना चाहेगा, राइट? हम आग में जलना तो चाहेंगे नहीं, तो एक ही जीवन बचता है, वो है स्वर्ग जाने का। तो हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर अनंत जीवन यह है कि तुझे जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर और यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। अब यहाँ पे सभी लोग जानते हैं यीशु मसीह को, राइट? यीशु मसीह कौन है? किसी को कोई मुझे एक बताओ। टाइम नहीं है तो प्लीज जल्दी। मालिक है, मतलब हमारे पिता है, मालिक है। और कोई नहीं जानता यीशु मसीह का? परमेश्वर का पुत्र है। और शायद परमेश्वर है, और हमारे लिए जान दिया। मतलब हम बाइबल पढ़ते तो हम जानते हैं, राइट, कि यीशु मसीह कौन है, हमारे लिए परमेश्वर। तो उसी तरह जब
परमेश्वर ने एक आदम को और हवा को बनाया था। जब आप जेनेसिस उत्पत्ति पढ़ोगे तो आप परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था। तो उन्होंने क्या किया था कि एक अदन की बगीचा में उन्होंने उनको रखा और उनसे रोज आकर बातचीत करते थे, उनसे रोज आकर रिश्ता रखते थे, वो बातचीत करते थे। इसकी वजह से आदम कभी मर नहीं सकता था, कभी भी नहीं मर सकता था। क्यों? क्योंकि जो जीवन दे सकता है, जो जीवन दे सकता है, जो हमें अनंत काल का जीवन दे सकता है, जो हमें हर कुछ जैसे खाना पीना सब कुछ जो दे सकता है, वो उसके साथ रहता था। अभी यहाँ पर हम समझो कि हम इस झोपड़ी में रहते हैं, राइट, हम जहां भी रहते हैं झोपड़ी में रहते हैं। समझो मुकेश अंबानी के साथ मेरा रिश्ता बन गया, तो क्या मैं उस झोपड़ी में रहूंगा? वो मेरी केयर करेगा, राइट, वो मेरी जरूरत पूरी करेगा। उसके पास बहुत पैसा है, मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसा है। वो बोलेगा अजय तू यहाँ पे रहता है, चल मैं तुझे पैसा देता हूँ, तू एक फ्लैट ले ले। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना पैसा है कि अगर वो जेब झाड़ेगा तो 1 करोड़ ऐसे ही गिर जाएंगे। तो उसके पास इतना पैसा है। तो उसी तरह परमेश्वर हमारा, जिसको हम जानते हैं, जो यीशु मसीह है, वो अनंत काल का सोर्स है। मतलब बोलते हैं ना, वही एक है जो अनंत काल का जीवन दे सकता है, वही एक है जो हमें स्वर्ग दे सकता है। तो हम उसके साथ हमारा एक रिश्ता होना चाहिए, राइट। हम वो रिश्ता कैसे बनाएंगे? हम एक दूसरे के साथ, जैसे मैंने कहा कि हम एक दूसरे के साथ कैसे रिश्ता बनाते हैं? बातचीत करके, राइट, उनसे मिलकर, उनके साथ जीवन बिताकर, उनके साथ उनकी जो कमी घटी है, उनकी जो जरूरतें हैं वो समझकर, फिर उनकी मदद करके, इस तरह से हम एक दूसरे से रिश्ता बनाते हैं, राइट। जब हम एक दूसरे से रिश्ता बना लेते हैं तो हमारा जो हम काम करते हैं ना, हम जो भी काम करते हैं हमारे लिए आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक साथी मिल जाता है हमें, हमारी मदद करने के लिए, हमारी जरूरतों को पूरी करने के लिए, हमारी कमी घटी को पूरी करने के लिए वो हमारी एक साथी मिल जाता है। हम अकेले नहीं रहते तब हमारा एक साथी मिल जाता है, राइट। तो उसी तरह जब हम परमेश्वर को जानते हैं, जब हम परमेश्वर से एक रिश्ता बना लेते हैं, तो परमेश्वर हमारा एक साथी बन जाता है, परमेश्वर हमारा एक मददगार बन जाता है, जो ना सिर्फ हमारी शारीरिक जरूरत को बल्कि आत्मिक और मानसिक दोनों जरूरत को पूरी कर सकता है। हमें तो हम उसके साथ कैसे रिश्ता बनाए? तो पहला है प्रार्थना करना। सभी लोग प्रार्थना करते हैं। कैसे प्रार्थना करते हैं? लिखा है बाइबल में कि आप अगर थिस्सलुनीकियों को पढ़ोगे तो लिखा है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। हम निरंतर कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? आधा घंटा प्रार्थना करते तो हमें बोर होने लगता है, हम थक जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि यार क्या प्रार्थना करना। तो निरंतर हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? कोई बताएगा मुझे? आप लोग प्रार्थना करते हो कि नहीं करते? हाँ, तो कैसे करते हो वही पूछ रहा हूँ। मतलब नहीं करते? कभी खाना बनाते हुए, कभी काम करते हुए, तो हमने हर समय प्रभु को धन्यवाद देंगे। बराबर। अच्छा, प्रार्थना का मतलब क्या होता है? क्या मतलब? परमेश्वर से बातचीत करना। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रार्थना ये नहीं कि मुझे घुटनों पर जाना है और आंख बंद करना है, हाथ जोड़ना है और मैं प्रार्थना करूं। वो प्रार्थना नहीं होता है। मतलब एक कर सकते हैं, लेकिन वो प्रार्थना पूरी तरह नहीं होता है। प्रार्थना का एक सिंपल सा मतलब होता है कि परमेश्वर से बात करना। अगर मैं आप लोग से बात कर रहा हूं ना, समझो एक तरह से प्रार्थना ही हो गया। जब यीशु मसीह परमेश्वर था, राइट, वो कहीं भी जाते थे, वो लिखा है कि प्रार्थना करते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि वो परमेश्वर से कुछ मांगते थे, वो परमेश्वर से बातचीत करते थे कि उनको आगे क्या करना है। उसी तरह जब हम सुबह उठते हैं, जब हम परमेश्वर हमें एक नया दिन दिखाता है, राइट, हम अपनी ताकत से नहीं देख सकते दिन, लेकिन परमेश्वर हमें एक मौका देता है, परमेश्वर एक अवसर देता है कि आज का हमें एक नया दिन दिखाए। तो जब हम उठते हैं सुबह, तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। परमेश्वर से प्रार्थना का मतलब ये होता है कि हम उसको धन्यवाद देते हैं कि रात भर आपने हमें सुरक्षित रखा और सुबह आपने हमें एक नया दिन दिखाया। तो हम उसको धन्यवाद देते हैं, राइट, और धन्यवाद देके उसको स्तुति करते हैं कि आप महान हो, आप परमेश्वर हो, आप जीवित हो, आप दयालु हो। हम उनकी स्तुति करते हैं। उसके बाद हम उनको बोलते हैं कि पूरा दिन भर में जो भी आप हमारे साथ हो, आप हमारी सहायता करना, हमें सुरक्षित रखना, हमारी मदद करना। यही होता है हमारा प्रार्थना। तो पहला स्टेप है जो हम परमेश्वर से रिश्ता बना सकते हैं, जिससे हम परमेश्वर को जान सकते हैं, वो है प्रार्थना करना। प्रार्थना करना क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? जब हम एक विश्वास करते हैं, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसका नया जन्म होता है। और जब एक बच्चा जन्म होता है, उसको जीने के लिए, उसको जीवित रहने के लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
एक होता है खाना जो कि माँ का दूध होता है, और दूसरा होता है हवा। अगर उसको सांस नहीं मिली, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, अगर उसको माँ का दूध नहीं मिला तो मर जाएगा बच्चा। तो एक बच्चा जब जन्म होता है ना, उसको दो चीज बहुत जरूरी होता है, एक खाना और एक हवा। उसी तरह प्रार्थना हमारा वो हवा है, एक प्रार्थना हमारा ऑक्सीजन है। जब हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं ना, इसका मतलब हम सांस लेते हैं। अगर हम सांस लेना बंद कर दे तो इंसान जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। उसी तरह अगर मैं प्रार्थना करना बंद कर दूंगा एक दिन, तो समझ लो कि उस दिन मेरी आत्मा जिंदा नहीं रहेगी। तो क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर, जो महान परमेश्वर है, वो ही अनंत काल का सोर्स है, वही मेरा जीवन का सोर्स है। अगर मैं उससे ही बात करना बंद कर दूं तो मेरा जीवित रहना व्यर्थ है, राइट? अगर समझो कि आप लोग एक लाइफ जी रहे हो, एक व्यक्ति आता है आपके पास और आपके पास कुछ काम नहीं है, कुछ मतलब बोलते हैं ना, कुछ पैसा नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति आपके पास आता है, बोलता है कि तू अपनी जिंदगी जी, मैं तेरे को हर रोज पैसा दूंगा, हर रोज 10,000 दूंगा, 20,000 दूंगा, तू अब बिना टेंशन के, बिना तकलीफ के जी अपनी जिंदगी। लेकिन अगर मैं उसी इंसान से बात करना बंद कर दूं, अगर मैं उसी से रिश्ता तोड़ दूं, तो क्या वो पैसा मिलना मेरे को जारी रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा एक सहारा था, वो मुझे मदद कर रहा था अब मेरी लाइफ में, राइट? तो उसी तरह अगर मैं परमेश्वर से, जो मुझे सब कुछ दे सकता है, राइट, मेरे खाने का, पीने का, मेरा रहने का, मेरा मतलब बोलते हैं ना काम का, मेरे आत्मा में जो जरूरत है, जैसे कि अनंत काल का जीवन है, शांति है, डर से छुटकारा है, वही दे सकता है, राइट? अगर मैं उसी से बात करना बंद कर दूं और उसी से मैं सहभागिता रखना बंद कर दूं, तो क्या ये सब चीजें मिलेगी मुझे? नहीं, क्योंकि मैं उससे दूर होता जाऊंगा, राइट? ये समझो एक लाइट है, ये जल रहा है क्योंकि उजाला है। अगर मैं समझो कि उजाला नहीं होता, अंधेरा होता, तो मैं यहाँ से दूर चल जाऊं तो मुझे उजाला मिलेगा? नहीं, अंधेरे में रहूंगा ना। अंधेरे का चिन्ह ही होता है पाप। अगर मैं परमेश्वर से दूर होते जाऊंगा ना, मेरी जरूरतें बढ़ती जाएंगी और मैं तकलीफ में होता जाऊंगा, क्योंकि मुझे तकलीफ से छुटकारा एक ही दे सकता है, वो है खुदा, परमेश्वर। उसके अलावा कोई नहीं दे सकता, ठीक है? तो हमें हर रोज डेली परमेश्वर से प्रार्थना करना है। परमेश्वर से प्रार्थना करने का मतलब मैंने जैसे बताया कि हमें बातचीत करना है उससे, राइट? हमें बातचीत करना है कि परमेश्वर, आप, जरूरी नहीं कि आप सुबह ही उठ कर प्रार्थना करो। आप जब काम कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो, खाना बना रहे हो, या ऑफिस में या कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तो आप परमेश्वर से बातचीत कर सकते हो। परमेश्वर, मैं ये काम कर रहा हूँ, आप मुझे आशीष करो। परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि मैं आपका काम पूरा करूं, प्लीज मेरी मदद करो। इसी को बोलते हैं प्रार्थना। मैं आपसे बातचीत करता हूं, जब से एक दो व्यक्ति बातचीत करते हैं, उसी को बोलते हैं प्रार्थना। जरूरी नहीं है कि हम घुटने पर जाएं, आंखें बंद करें, हाथ जोड़े, उसी को बोलते हैं प्रार्थना। ऐसा नहीं होता है। वैसा आप अकेले रूम में, जब आप अकेले फ्री हो, अकेले आप जब कुछ काम नहीं हो, तो आप अकेले कर सकते हो, लेकिन हमें निरंतर परमेश्वर से बातचीत करते रहना है, राइट? तो उससे क्या है, परमेश्वर खुश हो जाएगा कि हाँ, क्योंकि परमेश्वर हमेशा चाहता है, जब हम सुबह उठते हैं, परमेश्वर हमेशा चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे बात करे, मेरी बेटी मुझसे बात करे, और हमारे पीछे लगा रहता है। लेकिन हम अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, अपने बोलते परिवार में बिजी हो जाते हैं, अपने रिश्तों में बिजी हो जाते हैं, उसकी वजह से हम परमेश्वर को ध्यान नहीं देते। तो हमें परमेश्वर लेकिन हमारे पीछे पड़ा रहता है कि अभी मेरा बेटा मुझसे बात करेगा, अभी मेरा बेटी मुझसे बात करेगी। तो जब हम उससे बात करते हैं ना, समय निकाल के, परमेश्वर खुश हो जाता है। और जब परमेश्वर खुश होगा आपसे, तो सोचो आपकी कुछ भी तकलीफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे खुश है। वो परमेश्वर जो आपको सुरक्षित रख सकता है, वो जो परमेश्वर आपके साथ रह सकता है, वो आपसे खुश होगा, ठीक है? दूसरा चीज है वचन पढ़ना। जब हम एक व्यक्ति को अगर हम जानते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसके बारे में और जानने लगते हैं, राइट? कि जब हमसे बातचीत करेंगे तो पता चलता है कि ये व्यक्ति अच्छा है, इससे हमें रिश्ता बनाए रखना है। ये व्यक्ति बुरा है, इससे हमें रिश्ता नहीं बनाना है। ये व्यक्ति मुझे धोखा दे सकता है, इससे मुझे रिश्ता नहीं बनाना है, राइट? तो जब हम उससे बातचीत करते हैं, उसके बारे में जानने लगते हैं, तो एक वचन ही मात्र ऐसा है जिससे हम परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के बारे में नहीं जानते ना, हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। अगर मैं परमेश्वर को नहीं जानता हूं कि वो कैसा है, तो मैं कैसे उससे मांगूंगा? अगर मैं परमेश्वर के बारे में नहीं जानता हूं कि वो दयालु है, तो मैं उसके पास कैसे जाऊंगा? अगर मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं कि वो मेरा पिता है, तो मैं उसका बेटा कैसे बन सकता हूं? तो ये वचन है जो परमेश्वर के बारे में मुझे बताता है, क्योंकि यही एक मात्र ऐसा है कि परमेश्वर ने
अपने आप को इस वचन में डाल दिया है ताकि हम उसके बारे में जान सके, राइट। क्योंकि वचन में लिखा है कि अब वो दयालु है, वचन में ही लिखा है कि वो कृपालु है, वचन में लिखा है कि वो अनंत काल का जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो शांति देने वाला परमेश्वर है। एक इंसान की जरूरतें क्या होती है? एक शांति मिले उसको, मतलब बोलते हैं ना, किसी चीज का डर ना हो, उसकी जो जरूरतें वो पूरी हो, राइट। और वो परमेश्वर ही कर सकता है। तो जब हम वचन उसको पढ़ते हैं ना, वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर के बारे में हम धीरे धीरे जानने लगते हैं कि हाँ, ये मेरा पिता है, ये मेरी जरूरतें पूरी कर सकता है, ये मेरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, जो मुझे पापों से छुटकारा दे सकता है, जो यही मुझे स्वर्ग लेके जा सकता है। तो हम परमेश्वर के बारे में जानने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वचन में कहता है कि वो परमेश्वर अपने आप को इसमें प्रकट करता है। ये परमेश्वर ने अपने श्वास से लिखा है ये वचन, ताकि हम उसके बारे में जान सके। टोटल 18 ऐसे एट्रीब्यूट्स मतलब गुण जो परमेश्वर के हैं, 18 इसमें है, मेंशन किया है परमेश्वर ने कि वो दयालु है, कृपालु है, शांति देने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। टोटल 18 उसने हमें बताया है। तो हमें ये डेली बेसिस पे उसको हमें जानना है। अगर हम उसको नहीं जानेंगे तो क्या लिखा है कि अनंत जीवन यह है कि वो तुझे जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है जाने। अगर मैं नहीं जानूंगा तो क्या मुझे अनंत काल का जीवन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हमें उसको जानना है डेली बेसिस पे, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, उसके साथ रिश्ता बनाए रखना है। तीसरा है, ये जो वचन हम पढ़ते हैं उसकी वचन का पालन करना है। मैं वचन पढ़ के मुझे क्या मतलब होगा कि मैं उसका वचन का पालन ही नहीं करूं। समझो आपका बच्चा है, अगर आप उसको बोलो कि बेटा ये मत कर, अगर वो फिर भी वो जबरदस्ती करे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, राइट। क्योंकि आप कभी नहीं चाहोगे उसका बुरा। आप डांटोगे भी तो उसकी भलाई के लिए डांटोगे, आप मारोगे भी तो उसकी भलाई के लिए मारोगे, ताकि मेरा बच्चा बिगड़े नहीं, मेरा बच्चा सुधर जाए। उसी तरह जब हम परमेश्वर जो हमें बोलता है हम नहीं करते ना, तो परमेश्वर हमें जानबूझ के दुख में डालता है, दुख में परिस्थिति में डालता है, ताकि हम उसके पास जाए। याद रखना, परमेश्वर जब हमें दुख तकलीफ देता है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमसे नाराज है। परमेश्वर चाहता है कि हम सुधर जाए, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आए, परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी लाइफ में खुश रहें। इसलिए तो हमें वो गलत काम करने से रोकता है। इसलिए हमें जब गलत काम करते तो हमें दुख देता है ताकि हम वो नहीं करें। इसलिए हमें तकलीफ देता है ताकि हम उसे दूर भागे और परमेश्वर के पास आए। इसीलिए, क्योंकि आप कभी नहीं चाहोगे कि आपका बेटा कोई गलत काम करे, राइट। आपका बेटा किसी दुख में जाए, मतलब आप भले से उसको मारो पीटो, उसको क्या लगेगा, मेरे मम्मी पापा मुझे मारते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग मार क्यों रहे हो? ताकि वो सुधर जाए, राइट। उसी तरह जब हम परमेश्वर हमें कुछ बोलता है, जब हम वचन पढ़ते हैं कि हाँ मुझे किसी का बुरा नहीं सोचना है, हाँ मुझे जलन नहीं रखना है, हाँ मुझे झूठ नहीं बोलना है, हाँ मुझे गाली नहीं देना है, फिर भी हम करते तो परमेश्वर हमें फटकारता है, हमें ताड़ना देता है कि ऐसा मत कर। और जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर हमें आशीष देता है हमें। तो हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। तो जब आप किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो पहले उससे बातचीत करोगे, फिर उसके बाद उसके बारे में और जानोगे, फिर उसके बाद जो भी आप वो बोलेगा आप करोगे, और या फिर जो आप बोलोगे वो करेगा, राइट। तो हमें ऐसे परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए रखना है। तो जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर उनसे बातचीत करता था और उनको किसी चीज की कमी नहीं, तो ना उनको किसी चीज का डर था। वहां पे बड़े बड़े जानवर थे, आज हम कुत्तों से डर जाते, राइट, लेकिन वो लोग शेर से बातचीत करते थे, शेर के बीच में रहते थे, तो उनको किसी चीज की कमी नहीं थी। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने रिश्ता बनाए रखा था परमेश्वर के साथ। परमेश्वर उनसे बातचीत करता था। अब सोचो कि यहाँ पर मैं हूँ और मेरे बाजू में परमेश्वर है, क्या मुझे कोई छू सकता है? नहीं। क्या मुझे कोई तकलीफ दे सकता है? नहीं। परमेश्वर ही ऐसा है जो पूरी दुनिया को ऐसा, मतलब बोलते हैं ना, बचा सकता है, राइट, एक ही चुटकी बजा के। तो उसी तरह जब परमेश्वर अदन की बगीचे में उनके साथ मिलने के लिए आता था, उनसे बातचीत करने के लिए आता था, उनको किसी चीज की तकलीफ नहीं थी, क्योंकि वो उनके साथ रिश्ता बनाए रखे थे। लेकिन जब परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया कि एक पेड़ का फल नहीं खाना, लेकिन उन्होंने आज्ञा तोड़ दिया, उसकी वजह से उनको मृत्यु आ गई। उनकी वजह से उनको खेती में काम करना पड़ा, मतलब परिश्रम, पसीना बहाना पड़ा उनको पसीना बहाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। लेकिन जैसे ही उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट गया, उन लोगों को परिश्रम करना पड़ा, उन लोगों को मेहनत करना पड़ा कमाने के लिए, उनको मृत्यु आई, उनको बीमारी आने लगी, उनको तकलीफ होने लगा।
तो उसी तरह जब हम परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता टूट जाता है ना, तो हमें तकलीफ आने लगती है। हमें बोलते हैं ना, हमें मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है कोई भी चीज पाने के लिए। तो उसी तरह हमारा परमेश्वर, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन स्मूथ हो, मतलब बिना कोई तकलीफ के, बिना कुछ बोलते हैं ना रुकावट के, तो हमें परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाना पड़ेगा हमें। तो ही हमारा जीवन है ना, बोलते हैं ना, स्मूथ चलेगा। अगर नहीं करेंगे तो शैतान हमारे पीछे लगा रहेगा, हमेशा हमारे तकलीफ देगा, हमारे रिश्तों में दरार डालेगा, हमें लोगों के बीच में बोलते हैं ना निंदा करेगा, नहीं ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, नहीं ये ऐसा व्यक्ति नहीं है। लेकिन अगर मैं परमेश्वर के साथ जुड़ा हूँ, लेकिन अगर मैं परमेश्वर से बातचीत कर रहा हूँ, परमेश्वर के बारे में जान रहा हूँ, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहा हूँ, तो वो खुदा मेरा साथ देता है, वो परमेश्वर मेरा साथ देता है, वो मेरी जरूरतें पूरी करता है, वो मेरी मदद करता है, और वो मेरी कमी घटी को पूरी करता है। तो ना हमें तकलीफ, ना हमें बीमारी की तकलीफ होती है, ना हमें शारीरिक, मानसिक, ना हमें किसी चीज की डर होती है, और ना ही हमारे आत्मिक कि हमें नरक में जाने को मिलेगा, हमें एक स्वर्ग का जीवन मिलता है हमें। तो ये चीज है, अनंत काल का जीवन पाने का एक मार्ग है कि उसको जाने। और उसको जान कैसे सकते हैं? उसके साथ एक रिश्ता बनाकर, राइट। यीशु मसीह जब धरती पे थे, यीशु मसीह जब वो पैदा हुए या फिर बपतिस्मा लिए, उन्होंने अपने इच्छा से कुछ भी नहीं किया। वो अपनी इच्छा से बहुत कुछ कर सकते थे, राइट, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो पिता के साथ एक रिश्ता बनाए रखे थे। पिता जो भी उनसे बोलता था, क्योंकि वो प्रार्थना करते थे, पिता जो भी उनको बोलता था कि बेटा ये कर, वो करते थे, बेटा वो कर, वो करते थे। इसलिए शैतान उनको छू नहीं पाया था। लेकिन अगर वही हम उस पिता से जो हम बातचीत करते और जो बोले हम करेंगे, तो हमें भी शैतान कुछ नहीं कर पाएगा। हमें क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, उसने ही हमें बनाया है, और हम उसकी प्रॉपर्टी है। अगर हम उसकी प्रॉपर्टी को कोई भी उसकी प्रॉपर्टी को हाथ लगाएगा, तो परमेश्वर उसको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। और एक जगह वचन लिखा है कि हम उसकी आंख की पुतली है। सोचो, आपके शरीर को कोई हाथ लगाएगा तो आप क्या करोगे? उसको मारोगे, राइट, उससे रक्षा करोगे अपने आप की। तो हम उसकी आंख की पुतली है। आंख की पुतली मतलब वो आंख में जो काला कलर का रहता है वो। तो सोचो हम कितने सुरक्षित है, और सुरक्षित तभी है जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे। हमें क्यों? क्योंकि जब एक बच्चा, सोचो अगर बच्चा आपका है, छोटा है, समझो बच्चे किधर गया, वो छोटा बच्चा था ना वो, हाँ ये बच्चा, ये आपसे दूर चला जाए। एक माँ बाप के साए में रहता है तो वो सुरक्षित रहता है, राइट। माँ बाप के साए में रहता है तो उसकी जरूरतें पूरी होती है। लेकिन वो बच्चा कहीं दूर चला जाए या कहीं खो जाए, तो उसकी हालत क्या होगी? उसको संभालने वाला कौन होगा? उसकी रक्षा करने वाला कौन होगा? उसकी जरूरतें पूरी करने वाला कौन होगा? कोई नहीं होगा, राइट। क्योंकि दुनिया इतना खराब है कि बच्चों को बेच देते हैं, बच्चों के बहुत कुछ करते हैं उनके साथ। तो उसी तरह हमारा पिता है, जब हम वो पिता से दूर हो जाते हैं ना, तो शैतान हमारे पीछे लग जाता है। तो उसी तरह हमारे जो बोलते हैं ना तकलीफ देने लगता है, हमारी बोलते हैं परमेश्वर से दूर करने की हर एक नाकाम कोशिश करता है। तो उसी तरह हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए रखना है। तो पहला है कि हमें प्रार्थना करना है, दूसरा है उसके वचन पढ़ना है डेली बेसिस पे। ये अगर हम नहीं करेंगे ना, हमारी आत्मा मर जाती है, हमारी आत्मा का कुछ मतलब ही नहीं होता है। जैसे कि मैंने कहा कि बच्चे को जीने के लिए खाने की जरूरत होती है और एक हवा की ना। वो हवा तो पहली बात तो प्रार्थना है, और खाना ये परमेश्वर का वचन। यीशु मसीह ने क्या कहा शैतान को? कि दूर हट जा, क्योंकि परमेश्वर का मुख से जो वचन निकलता है हर एक मनुष्य जीवित रहेगा। तो वो जो वचन है ना, ये हमारे लिए खाना है। सोचो आप एक दिन नहीं, 3-4 दिन आप खाना मत खाओ, तो आपकी हालत क्या होगी? आप कमजोर पड़ जाओगे। 5वें दिन नहीं खाओगे, आप सीधा मर जाओगे। तो ये वचन है ना, मेरे लिए वही है, मेरे लिए खाना है। अगर मैं इसको नहीं खाऊंगा, मेरे हृदय में नहीं जाएगा, मेरी आत्मा में नहीं जाएगा, तो मैं कैसे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा? मैं कैसे पाप से दूर रहूंगा? या फिर मैं कैसे जानूंगा कि ये पाप है, ये गलत है, ये सही है, ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है? तो राइट, तो हमें ये वचन पढ़ना है। अगर हम वचन नहीं पढ़ पाएंगे ना, अगर हम वचन नहीं पढ़ते हैं, तो हमें ताकत नहीं मिलेगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं वचन क्यों पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि वचन में लिखा है कि एक, अगर आप यिर्मयाह पढ़ोगे, यिर्मयाह, उसमें लिखा है कि ये वचन है ना आग के समान है, जो हमारे बुराई को जला सकते हैं। उसके आगे लिखा है ये हथौड़े के समान है,
जो चट्टान को तोड़ सकता है। चट्टान क्या होता है? हमारी दुख तकलीफ बुरा वो जो हमें मिलता है वो चट्टान को तोड़ सकता है। आगे लिखा है कि ये मेरे लिए सोने चांदी से भी बढ़कर है। तो ये जब वचन हम पढ़ते हैं ना, परमेश्वर के बारे में जानते हैं, और जब हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मैं आपको और जानना चाहता हूँ, और जानना चाहता हूँ, और जानना चाहता हूँ। और जब हम जानते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर मेरी मदद करता है, मेरी जरूरतें पूरी करता है। सोचो ना, आप अगर मुकेश अंबानी ही यहाँ पर आ जाए और आप जानते हो उसको, तो आपका इज्जत कितना होगा लोगों के बीच में। अरे ये मुकेश अंबानी को जानता है, ये मतलब बहुत रिस्पेक्टेड इंसान है, बोलते हैं आदर के योग्य इंसान है। तो उसी तरह जब हम परमेश्वर को जानने लगते हैं ना, सारे स्वर्गदूत हमारी रक्षा करने लगते हैं, परमेश्वर खुद हमारी मदद करने लगता है हमें। तो उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। और लास्ट में लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कोई जाना है आज तक बाइबल में? किसी ने पढ़ा है परमेश्वर की इच्छा क्या है? हाँ, परमेश्वर की आज्ञा का मानना, लेकिन और क्या इच्छा है? चलो एक आज्ञा, एक इच्छा तो हमने सुना कि उसकी आज्ञाओं को मानना है। दूसरा सुसमाचार सुनाना, गाली नहीं देना। परमेश्वर का एक खास इच्छा है, वो चाहता है कि जैसा हम उसके पास आ गए, जैसा हम स्वर्ग का जीवन हमें मिला है, उसी तरह और लोग भी मिले, हमारे रिश्तेदार है। समझो कि एक ट्रेन जा रही है, राइट? उसमें आप इकलौते इंसान हो जिसको आपको पता चला है कि ट्रेन में बम है, और उस ट्रेन में बहुत सारे आपके रिश्तेदार हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो आप क्या करोगे? क्या लोगों को बचाओगे? नहीं, मरने दोगे? तो उसी तरह जब कोई नहीं जानता ना परमेश्वर के बारे में, इसका मतलब वो नरक जा रहा है। इसका मतलब कि सोचो, आप नहीं चाहोगे कि आप स्वर्ग में रहो और आपका कोई रिश्तेदार, मम्मी पापा या भाई बहन नरक में जले। चाहोगे? नहीं, बहुत तकलीफ होगा, राइट? अंदर कि मेरे मम्मी पापा यार, मेरे दोस्त है, मेरे रिश्तेदार है, मैं कैसे उनको जलने दूं? तो उसी तरह परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी इंसान नरक में जाए, चाहे हो हम हो, चाहे वो मेरे दोस्त हो, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हो, चाहे वो मेरे मम्मी पापा हो। वो सबको चाहता है कि उद्धार पाए। तो उसी तरह हमें उनको बताना है कि परमेश्वर, आप परमेश्वर को जानो, क्योंकि परमेश्वर ही है जो अनंत काल का जीवन दे सकता है हमें। परमेश्वर ही है जो हमें, और ये परमेश्वर की इच्छा है, सबसे खास इच्छा है। अगर हम उसकी पूरी करते हैं ना, परमेश्वर हमारी मदद करता है। अगर मैं चाहता हूँ, समझो कि पर्सन ने बोला खड़ोली बहुत दूर है, मैं चाहता हूँ कि वहां पर जाके वचन प्रचार करूं, और मेरे लिए बहुत तकलीफ हो रहा है जाना वहां पे। परमेश्वर मेरी मदद करेगा कि हाँ बेटा, तू जाना चाहता है, तू जा, ये ले, ये चीजें ले। समझो कि मेरे को साइकिल की जरूरत है, मुझे साइकिल देगा, मुझे गाड़ी की जरूरत है, मुझे गाड़ी देगा। तो परमेश्वर हमारी मदद करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है। परमेश्वर, कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे किसी तकलीफ में जाए। जैसा पास्टर राकेश ने कहा कि अगर आपका बच्चा आपसे रोटी मांगे तो क्या आप पत्थर दोगे खाने के लिए? अगर आपसे समझो चिकन मांगे तो आप सांप दोगे खाने के लिए? नहीं ना। परमेश्वर, जैसे उसी तरह जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं ना, परमेश्वर हमें कोई दुख तकलीफ नहीं देता है। परमेश्वर हमें कुछ ऐसा नहीं देता है कि मुझे दुख हो। परमेश्वर बल्कि उससे, मैं कल सैटरडे था हमारा, सैटरडे को मैं गया था प्रचार करने, तो वहां पे एक पास्टर ने प्रचार किया था कि हम अपने लिए अच्छा चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए बेस्ट देता है, बेस्ट मतलब बहुत अच्छा देता है। हम कभी कभी सोचते हैं कि मुझे गाड़ी मिले, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मेरे लिए कार हो। तो हम क्या सोचते हैं कि हाँ मेरे लिए गाड़ी बहुत हो गया, कुछ मुझे गाड़ी से ज्यादा नहीं चाहिए, राइट? उसी तरह परमेश्वर की, हमें ना परमेश्वर की इच्छा को जानना है, और ये बाइबल में ही लिखा है। परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, परमेश्वर मुझे क्यों रखा है यहाँ पर, मैं क्यों हूँ यहाँ पर। परमेश्वर की एक इच्छा है, राइट? परमेश्वर का एक योजना है, प्लान है कि मैं क्यों यहाँ पर हूँ। तो वो हमें रोज परमेश्वर को पूछना है, परमेश्वर उसकी इच्छा जानना है। और ये खास इच्छा है कि लोगों को हम जाके वचन बताए, लोगों को हम बताए कि हाँ मेरे परमेश्वर के पास आओ, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप नाश हो, वो नहीं चाहता कि आप नरक में जाओ, वो चाहता है कि स्वर्ग जाओ, राइट? तो यही मेरा वचन था। तो हमें परमेश्वर के साथ एक रिश्ता कायम रखना है। अगर हम वो रिश्ते से दूर हो जाते हैं तो हमारे मुसीबतें बढ़ने लगती है, राइट? अगर जैसा मैंने एग्जांपल दिया, उदाहरण दिया कि एक बच्चा अगर माँ बाप से दूर हो जाए तो उसको तकलीफें आने लगती है, संसार के लोग तकलीफें देना स्टार्ट कर देते हैं। तो और एक माँ बाप ही है जो हमें तकलीफ में भी सहायता देंगे
या फिर अगर मैं किसी गलत राह पे भी चल रहा हूँ तो माँ बाप ही है जो मेरी सहायता करेंगे, माँ बाप ही है जो मेरी मदद करेंगे, राइट। तो उसी तरह अगर मैं परमेश्वर से दूर हो जाता हूँ ना, भले से मैं गलत राहों पे चल लूँ, भले से मेरे से गलती भी हो जाए, तो हमें डरना नहीं है परमेश्वर के पास आने से कि मेरे को परमेश्वर सजा देगा अभी। नहीं, परमेश्वर ही है जो मेरे को माफ करेगा, परमेश्वर ही है जो मेरे को संभालेगा, परमेश्वर ही कर सकता है। कई लोग क्या करते हैं कि गलत काम करने लगते हैं तो परमेश्वर के पास जाना बंद कर देते हैं, परमेश्वर के पास बोलते नहीं अब परमेश्वर मुझे डांटेगा। सोचो आप जब भी बच्चे थे, आपने जब गलती की होगी तो माँ बाप के पास जाने से डरते थे राइट, कि माँ बाप मारेंगे, लेकिन वो मार पीट ही आपको सुधार सकती थी, राइट। सोचो आप वहां पर नहीं जाते माँ बाप के पास और गलत काम करते रहते, आज आपका लाइफ क्या होता था? ऐसा नहीं होता था। उसी तरह हमें परमेश्वर के पास डरना नहीं है, परमेश्वर के पास जाने से, क्योंकि वो मेरी मदद करता है, राइट। और लास्ट में हमें चर्च में जाना है। चर्च में क्यों जाना बोल रहा हूँ? क्योंकि चर्च में जाने से हमें एनकरेजमेंट मिलता है। सुबह मंडे से लेकर सैटरडे तक हम काम करते हैं, दुनिया की बातें हमारे अंदर आती है, दुनिया के लोगों से हम सीखने लगते हैं गलत गलत काम। लेकिन जब हम चर्च में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर आ जाती है। जब हम वचन सुनते हैं तो हम उत्साहित होने लगते हैं कि हाँ, मुझे परमेश्वर के लिए काम करना है। और ये सारी चीजें जो मैंने बताए ना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, रिश्ता बनाए रखना और चर्च में जाना और उसकी इच्छा पूरा करना, ये हमारे लिए सुरक्षा कवच बन जाता है। जब हम ये सब करने लगते हैं, परमेश्वर हमारी मदद करने लगता है, हमें रक्षा करने लगता है, और परमेश्वर शैतान को कभी नहीं बोलेगा कि इसको जाके तकलीफ दे। हमें आइए प्रार्थना करते हैं।